नहीं होगा। जब आप परमात्मा से प्रेम करोगे तभी आपको परमात्मा की कथा से प्रेम होगा। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई, 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 बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न होई। महाराज, बिना सत्संग के किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। जब तक आप सत्संग के घाट पर नहीं जाओगे तब तक आपको परमात्मा के घाट की अनुमति नहीं मिल सकती। जैसे कि महाराज, जीवन के अंदर में महाराज कितना भी धन कमाते हो, कितना भी वैभव कमाते हो, जब तक उस धन का, उस वैभव का सत उपयोग नहीं करोगे, जब तक आपको परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा में और परमात्मा की कथा में आपका मन लगने वाला नहीं है। और परमात्मा का सत्संग, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग जभी जीव को प्राप्त होता है जिस जीव पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। जिस जीव पर परमात्मा की कृपा नहीं होती उस जीव को कभी सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग की प्राप्ति उसी जीव को होती है जिस जीव पर परमात्मा की कृपा होती है। क्योंकि महाराज, जीवन के अंदर में सत्संग ही तो है जो हमारे जीवन को चलाने वाला है। परमात्मा ही तो है जो हमारे जीवन को चलाने वाला है। क्योंकि जब तक हम परमात्मा का सत्संग का सहारा नहीं लेंगे, जब तक हमको संसार में जीने में रुचि नहीं आएगी। संसार में जीने में रुचि भी तभी आती है कि जब हमें सत्संग के घाट का किनारा मिल जाता है। जब तक सत्संग के घाट का किनारा नहीं मिलेगा तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। आज महाराज बाबा तुलसीदास जी को सत्संग की प्राप्ति कहां से हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई? क्योंकि सत्संग की प्राप्ति बाबा तुलसीदास जी को किसी और से नहीं, उनकी पत्नी के द्वारा हुई। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी तो अपनी पत्नी के प्रेम में ये भूल गए थे कि राम जी कौन है, भगवान कौन है, क्या है क्या नहीं है, वो नहीं जानते थे। केवल वो तो अपनी पत्नी से ही इतना प्रेम करते थे, अपनी पत्नी को ही सब कुछ मानते थे। जब एक दिन बाबा तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके चली गई, बाबा तुलसीदास जी घर में आकर के देखा पत्नी नहीं है। माता पिता ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, हमारी पत्नी कहाँ है? बोले आपके मायके गई है, आ जाएगी। बोले नहीं, हम उसके बगैर एक पल नहीं रह सकते। बाबा तुलसीदास जी दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा रास्ते में एक नदी थी। अब नदी पार कैसे करें?
एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। बाबा तुलसीदास जी कहने लगे, हाँ देखो, जिस तरीके से हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, हमारी पत्नी भी हमसे उतना ही प्रेम करती है। हमारे लिए नौका भेज दी। रात्रि का समय था, उस मुर्दे पर सवार होकर के पार हो गए और उस मुर्दे को वहीं किनारे पर बांध दिया रस्सी से, जैसे कि दोबारा भी पार होना है। जैसे पहुंचे, अब महलों में तो ताले लगे हुए थे, चारों ओर से दरवाजा बंद है, अब करें तो करें क्या। पीछे जाकर के देखा, एक सर्प लटका हुआ है, खिड़की खुली हुई है, खिड़की में सर्प लटका हुआ है। उस सर्प को पकड़ करके पहुंच गए। कमरे में जाकर के देखा तो पत्नी सोई हुई है। जाकर के पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने कहा, स्वामी आप? बोले, आप रात्रि के समय कैसे पहुंचे? बोले, देवी ये बात मुझसे पूछ रही हो? ये सारा साधन तो आपने ही बनाया ना मुझे बुलाने के लिए। बोले, मैंने? बोले कि हाँ। बोले, क्या साधन बनाया, दिखाओ। देखा, खिड़की पर सर्प लटका हुआ है। बाबा की पत्नी कहने लगी, आपको ये क्या है? बोले कि देवी रस्सी है। बोले, रस्सी नहीं है महाराज, ये सर्प है। अभी आपको डस लेता तो क्या होता, आपका प्राणांत हो जाता। बोले, मैंने तो समझी थी आपने मुझे बुलाने के लिए रस्सी लटका के रखी है। बोले, नदी पार कैसे की? बोले, नौका के द्वारा। दिखाओ नौका कौन सी है। जाकर के नौका को दिखाया तो मुर्दा था। दिखा दिया, ये नौका है जिसके द्वारा मैं नदी पार करके आपके पास पहुंचा। आपने भेजी थी ना? बोले, नहीं। बोले, ये नौका नहीं है। बोले, तो ये तो मरा हुआ इंसान का शव है। और आप इस शरीर के प्रेम में इतने पागल हो गए, ये दिखाई नहीं दिया कि ये मुर्दा है या नौका है। बोले, हमें तो आपके सिवा संसार में कोई चीज दिखाई नहीं देती। पत्नी ने सुंदर सत्संग सुनाया बाबा को। सत्संग क्या सुनाया? जितना हेत हराम से, जितना हेत हराम से, और उतनो हर से होए, और चले जाओ वैकुंठ को, और पर लो पकड़े ना कोई। जितना हेत हराम से उतनो हर से होए, और चले जाओ वैकुंठ को, पर लो पकड़े ना। बोले, जितना प्रेम इस मेरे शरीर से आप करते हैं, आपको ये दिखाई नहीं दिया कि ये रस्सी है कि सर्प है। आपको ये दिखाई नहीं दिया कि ये नौका है या मुर्दा है। जितना इस शरीर से प्रेम करते हैं, अगर उतना प्रेम कहीं तुम राम से करो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्यों? महाराज राम ही तो है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर
किधर जाएंगे ये न पूछो कि मर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर किधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे। अभी तालियों की सेवा करते हुए गुरु राजा रामचंद्र भगवान की खुशी आपकी, तुम ये मानो खुशी आपकी, तुम ये मानो न मानो खुशी आपकी, तुम ये मानो खुशी आपकी, तुम ये मानो न मानो खुशी आपकी, तुम ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर रहकर अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर कर अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बलवाल कृष्ण लाल की जय। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। महाराज, जिसने भगवान का नाम लिया है, जो परमात्मा का नाम लेकर के संसार से गया है, उस जीवात्मा का परमात्मा नाम अमर कर देता है। कैसे नाम अमर कर देता है महाराज? महाराज, कबीरदास जी तो नहीं है, और महाराज जो बाबा कबीरदास जी थे, उन्होंने किसी स्कूल में जाकर के MA BA की डिग्री नहीं ली थी। उन्होंने केवल क्या लिया था? परमात्मा के भजन का सहारा लिया था, परमात्मा के चरणों का सहारा लिया था, परमात्मा की भक्ति का सहारा लिया था। आज महाराज कबीरदास जी के दोहे पर, कबीरदास जी के दोहों पर लोग PhD करते हैं। महाराज, मीराबाई तो नहीं है। मीराबाई किसी कॉलेज में गई कि किसी स्कूल में गई, किसी पाठशाला में गई? नहीं, उसने केवल परमात्मा की शरण का सहारा लिया, परमात्मा के भजन का सहारा लिया। क्यों सहारा लिया परमात्मा के भजन का? क्योंकि उनको, मीराबाई को मालूम था, कबीरदास जी को मालूम था, क्योंकि सिवाय परमात्मा के संसार में कोई दूसरा नहीं है जो जीवात्मा को अपनी शरण में ले ले। हाँ महाराज, हमारे घर में, हमारे परिवार में
अगर किसी बच्चे की शादी होती है तो कितना खुशी का माहौल हो जाता है। खुशी मनाते ही नहीं मनाते? अरे बोलो तो सही, भोजन नहीं किया क्या है? जब परिवार में कोई शादी होती है, फंक्शन होता है, तो खुशी होती नहीं होती? होती है ना। जब मीराबाई का विवाह हो रहा था राणा के साथ में, मीराबाई के मन में खुशी नहीं थी। क्यों खुशी नहीं थी? क्योंकि मीराबाई का विवाह राणा के साथ में हो रहा था। क्योंकि मीरा राणा से विवाह करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मीरा तो मेरे गोविंद से विवाह करना चाहती थी। क्योंकि मीरा ने तो सब कुछ अपना गोविंद को ही मान लिया था। सब कुछ गोविंद को मान लिया था, और जो सब कुछ परमात्मा को मान लेता है उसे संसार के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। मीरा का विवाह हो रहा था, गोविंद की मूर्ति को लेकर के मीरा 7 फेरे लेने लगी। ब्राह्मणों ने कहा, मीरा आपका विवाह तो राणा के साथ में हो रहा है, आप ये भगवान की मूर्ति को फेरों में क्यों ले रही हैं? मीरा ने कहा, बोले महाराज मेरा विवाह राणा के साथ? बोले कि हाँ, मेरा विवाह राणा के साथ नहीं हो रहा। क्यों? केवल मेरे शरीर का विवाह राणा के साथ में हो रहा है, क्योंकि मेरा विवाह तो केवल मेरे गोपाल के साथ में हो रहा है। क्यों? ऐसे बर को क्या बरो जो जन्मत ले मर जाए, और बर बरिए गोपाल जू जासो जुड़ लो अमर है जा। महाराज ऐसे बर को क्या वरना, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। अगर महाराज बर वरना है, अगर विवाह करना है तो गोपाल के साथ में कीजिए, ना बार बार मरना पड़ेगा, ना बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। विवाह करना है तो मेरे राघव के साथ में कीजिए। पर राघव के साथ में विवाह कौन सा करना है? राघव के साथ में विवाह केवल आपका प्यार का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, भक्ति का हो सकता है। बाकी 7 फेरे वाला विवाह राघव के साथ में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान मेरे राघवेंद्र एक पत्नी व्रतधारी हैं, भगवान कृष्ण लीलाधारी हैं, और भगवान राम पत्नी व्रतधारी हैं। क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। जब मीरा का विवाह होकर के मेलों में मीरा आ गई, भगवान का भजन करती थी, भगवान की भक्ति करती थी, सत्संग करती थी। यहाँ तक कि महाराज राजमहल को छोड़ करके मीरा संतों के पास जाकर के सत्संग करने के लिए जाती थी, सत्संग सुनने के लिए जाती थी। जब वहां से सत्संग सुन करके लौटती तो राणा ने एक दिन कहा, बोले मीरा तू इस राजघराने की बहू है, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम संतों के यहाँ जाकर के सत्संग सुनो, सत्संग करो। क्यों? बोले कि आपका विवाह राणा के साथ में हुआ है और चित्तौड़ में तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। मायके में तो बेटी कुछ भी कर सकती है, परंतु ससुराल में एक मर्यादा है, मर्यादा को पार नहीं करना चाहिए। मीरा कहने लगी, राणा आप मुझसे कह रहे हैं कि चित्तौड़ में मेरी ससुराल है? बोले कि हाँ, क्योंकि हमारा आपका विवाह हुआ है ना। बोले कि नहीं राणा, हमारा आपका विवाह नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता है। तो बोले कि केवल मीरा के शरीर का और राणा के शरीर का विवाह हुआ है। क्यों? कि आत्मा का विवाह तो मेरे गोविंद से हुआ है।
आत्मा का पति तो केवल मेरा गोविंद है, इस शरीर का पति राणा तू है। और तुम कह रहे थे कि चित्तौड़ में मेरी ससुराल है। बोले नहीं राणा, चित्तौड़ में मेरी ससुराल नहीं है। बोले तो मेरी ससुराल कहाँ है? सुन लीजिए कहाँ है। मेरी वृंदावन ससुराल, मेरी वृंदावन ससुराल, सवाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, सवाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, सवाल राणा तेरी नगरी। तुझको मुबारक, धन तुझको मुबारक, अरे धन भैरव तेरा तुझको मुबारक, धन भैरव तेरा तुझको मुबारक। ये सब तो है मुझे हानिकारक, ये सब तो है मुझे हानिकारक, अरे ये सब तो है मुझे हानिकारक, ये सब तो है हानिकारक। अरे मोहे 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 ना भावे संसार, संभाल राणा तेरी नगरी। अरे तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, अरे तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल, सवाल राणा तेरी नगरी। कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति
फीको लागे, अरे दुनिया को सुख फीको लागे, अरे दुनिया को सुख फीको लागे, अरे दुनिया को सुख फीको लागे। अरे मोहे मोहे तेरा घर बार संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, अरे तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, हाँ तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, अरे तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। छोड़ चल जाओ, गल चितौड़ छोड़ चल जाओ, गल चितौड़ छोड़ चल जाओ, गल चितौड़ छोड़ चल जाओ, कुंजन में श्यामा श्याम में गाओ, कुंजन में श्यामा श्याम में गाओ, कुंजन में श्यामा श्याम में गाओ, कुंजन श्याम में गाओ। अरे वहाँ हरमार संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी हो 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 राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल 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 राणा तेरी नगरी। जब मीरा से राणा ने कहा कि मीरा तू चित्तौड़ में रह रही है, तेरी ससुराल है, मीरा ने कहा राणा तुझसे किसने कह दिया, मेरी ससुराल चित्तौड़ में नहीं तो मेरी ससुराल तो श्रीधाम वृंदावन में है, जहां मेरे बांके बिहारी विराजते हैं। मेरा विवाह तेरे साथ नहीं, मेरा विवाह तो मेरे बांके बिहारी के साथ में हुआ है, और विवाह जिसके साथ में होता है ससुराल भी वही होती है, जिसके साथ विवाह नहीं होता वहां ससुराल नहीं होती। काई की लाज काई का पर्दा। महाराज परमात्मा के सामने किसी की लाज नहीं है, किसी का कोई पर्दा नहीं है। परमात्मा के सामने लाज आनी चाहिए तो केवल किस चीज की लाज आनी चाहिए?
किस चीज का पर्दा करना चाहिए, परमात्मा के सामने लाज आने चाहिए कैसे। हे प्रभु, हमें तुम्हारी शरण में आते समय इतना टाइम हो गया, आपने हम पर कृपा क्यों नहीं की जिससे कि हम आपकी शरण में आ जाते और हमें आपके चरणों का सहारा मिल जाता। लाज इस चीज की आनी चाहिए। पर्दा, अगर परमात्मा से पर्दा करना है तो पर्दा किस चीज का करना है, भगवान से पर्दा करना है तो पर्दा करना है किस चीज का। हे प्रभु, मेरे इन हाथों से, मेरे इस शरीर से कभी कोई भी गलत काम ना हो, केवल इस चीज का पर्दा करना है, बाकी परमात्मा के सामने कभी किसी चीज का पर्दा नहीं करना है। आज बाबा तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने समझाया, कहा जितना हेत हराम से जितनो हर्ष होए और चले जाओ बैकुंठ को पढ़ लो पकड़े ना कोई। वहां से सत्संग की प्राप्ति हुई। बाबा तुलसीदास उसी क्षण अपनी पत्नी को छोड़ करके चल दिए हैं। कहां पहुंच जाते हैं? चित्रकूट। कहा? चित्रकूट के घाट पे अरे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे कोई तिलक देत रघुवीर। हाँ, तुलसीदास जी के घाट पर बाबा तुलसीदास जी, चित्रकूट के घाट पर बाबा तुलसीदास जी चंदन घिसने बैठ जाते हैं। हाँ महाराज, हमारे यहाँ यमुना जी पे, गंगा जी पे आपने देखा हुआ, अगर आप लोग कभी गंगा यमुना के दर्शन करने के लिए गए, गंगा यमुना में स्नान करने के लिए गए हो तो मालूम होगा कि गंगा जी के घाट पर ब्राह्मण लोग बैठे रहते हैं, चंदन की कटोरी लेकर के, रोली की कटोरी लेकर के, कि जो भक्त आएगा स्नान करके उसको चंदन लगाएंगे, टीका करेंगे, मोली बांधेंगे तो वो कुछ ना कुछ दक्षिणा दे करके जाएगा। परंतु बाबा तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर क्यों बैठे हुए हैं? उन्हें दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो केवल दर्शन की आवश्यकता है। दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो केवल दर्शन की आवश्यकता है। किसके दर्शन की आवश्यकता है? क्योंकि मुझे कब राम जी का दर्शन हो। जबकि प्रतिदिन राम जी बाबा तुलसीदास जी के पास जाते थे, चंदन का टीका लगा करके आते थे, परंतु बाबा पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए महाराज किसी संत की जरूरत पड़ती है, किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। जब तक गुरु आपके जीवन में नहीं होगा, जब तक आप परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के भजन और परमात्मा को नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि महाराज रामचरितमानस के अंदर में बाबा तुलसीदास जी ने पहली चौपाई लिखी है, गुरु पद पंकज पदम परागा, गुरु पद पंकज पदम परागा, गुरु पद पंकज पदम परागा, सरस सुवास आते अनुरागा, सरस सुवास अरे अनुरागा, गुरु पद पंकज पदम परागा, गुरु पद पंकज पदम परागा, गुरु पद पंकज पदम परागा, सरस सुवास अति अनुरागा। महाराज बिना गुरु के तो महाराज परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती।
जबकि बाबा तुलसीदास जी के पास में प्रतिदिन राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, तिलक करके जाते हैं, परंतु पहचान नहीं है, क्योंकि गुरु ही तो है जो परमात्मा से पहचान कराने वाला है। आज इस प्रांगण में बैठ करके आप इस शक्ति पीठ प्रांगण में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये भी तो आपको किसी गुरु के द्वारा मिल रही है ना, है? भाई एक बात बताइए, अगर यहाँ इस पीठ पर हमारे महाराज जी नहीं होते, क्या हम कथा सुनाने के लिए आते हैं? क्या किसी ने हमको टेलीफोन करके बुलाया कि महाराज जी आप हमें राम कथा सुनाने के लिए आओ डोंगर वाली मैया पे, है? किसी ने फोन किया हमारे पास? नहीं किया। क्यों? क्योंकि महाराज मेरे पास तो फोन किसका गया, और भक्त के पास में फोन किसी भक्त का नहीं जाता, भक्त के पास में फोन तो महाराज स्वयं परमात्मा का जाता है। मेरे पास तो फोन डोंगर वाली मैया का गया कि अब की बार बेटा मेरे प्रांगण में, मेरे सानिध्य में आकर के तुझे राम कथा का गान करना है, राम कथा का ध्यान करना है और राम कथा तुम्हें सुनानी है। और महाराज मेरी क्या सामर्थ्य है, मैं राम कथा क्या गा सकता हूँ, क्या सुना सकता हूँ? ये तो केवल मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद, और सबसे बड़ा आशीर्वाद इस पीठ की गरिमा और संतों का आशीर्वाद है, जिसके द्वारा ये इस कथा का रसास्वादन आप लोग कर रहे हैं। आज हमारे महाराज जी ने कितना तप किया, इस भूमि पर बैठ करके इस भूमि को तपस्थली स्थली बना दिया है? जब पहली बार मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया था डोंगर वाली मैया के 2016 में, 2016 में जब मैं यहाँ पहली बार दर्शन करने के लिए आया था, तो मेरा यहाँ आगे ये जो चौक है, तो वहां पर मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके यहाँ मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आए थे, हमारे साथ में और ब्राह्मण थे। तो मैं तीसरा दिन था पाठ करते करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते हमको तीसरा दिन था। मन में जिज्ञासा जागी कि भाई इस पहाड़ी पर यह मंदिर बना हुआ है डोंगर वाली मैया का, वैष्णो देवी दुखरनी मैया का, आज चल करके दर्शन किए जाए। हम जैसे ही मैया के दर्शन करने के लिए ऊपर आए, हम 2 लोग थे, हमारे साथ में दूसरे ब्राह्मण थे जिनका नाम है दिनेश पांडे, बनारस के रहने वाले थे और आजकल तो वो यहीं रहते हैं। तो हम और दिनेश जी यहाँ आए और आकर के महाराज जी को प्रणाम किया, मैया रानी को प्रणाम किया, दर्शन किया, महाराज जी के पास में बैठे और एकदम मन में से ये भाव निकला कि महाराज जी अभी तक इस प्रांगण में भागवत कथा नहीं हुई है। तो हमारे प्रेम भैया भी थे और महाराज जी भी थे। तो हमारे महाराज जी ने कहा, बोले हाँ अभी तक इस प्रांगण में भागवत कथा नहीं हुई, ना राम कथा हुई। बोले कि हाँ ना राम कथा हुई। मन में भाव आया, महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मैया रानी को भागवत कथा सुनाना चाहता हूं। और सानिध्य ऐसा बना कि मैया रानी को हमारे द्वारा पहली भागवत कथा 2017 में सुनाई और दूसरी भागवत कथा 2022 में, और ये तीसरी राम कथा, आज पहली राम कथा मां भगवती के चरणों में इस व्यासपीठ से गायन हो रहा है 2023 में, क्योंकि ये मैया रानी की कृपा है। और सबसे बड़ा देखिए, महाराज जी से आप लोगों का जो संबंध है वो आप लोगों को पता है। चाहे आप महाराज जी से कौन सा भी संबंध जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं, परंतु मेरा जो संबंध है मैं आपको बता देता हूं। महाराज जी से जो मेरा संबंध है
एक पिता और एक पुत्र का संबंध है। मैं महाराज जी को अपने पिता के समान मानता हूं और मैं महाराज जी से जो भी निवेदन मैंने आज तक किया, प्रेम भैया से जो भी मैंने निवेदन आज तक किया, कभी भी मेरे वचनों को काटा नहीं। केवल इतना कहते कि तुम जानो और मैया जाने, हम कुछ नहीं जानते। और वास्तव में ये बात है कि महाराज, क्योंकि महाराज जी कुछ नहीं जानते, क्योंकि महाराज जी को तो केवल मैया से लेना देना है, बाकी संसार से लेना देना नहीं है। आज इतना बड़ा तपस्वी संत आप लोगों के बीच में इस प्रांगण में बैठा हुआ है, महाराज उसके सानिध्य में बैठ करके आपको राम कथा का रसा स्वादन मिल रहा है। गुरु पद पंकज पदम परागा, महाराज सबसे बड़ी महिमा है गुरु की। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के तो महाराज हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, और बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति भव सागर से पार नहीं हो सकता। क्यों? गुरु बिन भाव निधे तरहि न कोई, 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 गुरु बिन भाव निधे तरहि न कोई। जो बिरछ सा कर सम होई, जो बिरछ सा कर सम होई, गुरु बिन भाव निधे तरहि न कोई, गुरु बिन भाव निधे तरहि न कोई, गुरु बिन भाव निधे तरहि न कोई, और जो वृक्ष शंकर सम हो। क्योंकि महाराज बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति भव सागर को पार नहीं से कर सकता, क्योंकि महाराज गुरु ही तो है जो हमें हमारी मुक्ति का, हमारे मोक्ष का उपाय बताता है, भगवान के भजन का गुरु मंत्र देता है और परमात्मा की राह पर चलाना सिखाता है। आज महाराज तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए हैं, सत्संग तो मिला परंतु अब गुरु नहीं है, तो राम जी को कैसे पहचाने? और महाराज राम जी से कौन मिला सकता है? राम जी से कौन मिला सकता है? नहीं पता, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। राम जी से केवल हनुमान जी मिला सकते हैं प्यारे, दूसरा नहीं मिला सकता। बोलो जय जय सीता, जोर से बोलना पड़ेगा जय जय सीता। राम जी से तो केवल हनुमान जी ही मिला सकते हैं और कोई नहीं मिला सकता। अब महाराज बाबा तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर बहुत समय बीत गया, राम जी का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन हनुमान जी आ गए, हनुमान जी के चरण स्पर्श किए हैं। हनुमान जी, हम पर आपकी बड़ी कृपा है और हमें पर बड़ी कृपा कीजिए, हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि कैसे ना कैसे हमें राम जी का दर्शन हो जाए। मन में गुरु भाव लेकर के आए बाबा तुलसीदास जी, हनुमान जी को गुरु माना। कहने लगे, हे हनुमंत लाल जी, ऐसी कृपा करो जिससे कि हमें राम जी का दर्शन हो जाए। हनुमान जी महाराज कहने लगे, बोले बाबा तुलसीदास तुम्हें मालूम है? बोले क्या? बोले कि राम जी तो तुम्हारे पास में प्रतिदिन आते हैं।
बोले मेरे पास राम जी प्रतिदिन? बोले कि हाँ, परंतु आप राम जी को पहचान नहीं सकते। आपने राम जी को नहीं पहचाना। बोले कि जब राम जी हमारे पास प्रतिदिन आते हैं और हमने पहचान नहीं की, इसका कारण? बोले कि परमात्मा को और परमात्मा की लीला को एक सच्चा भक्त ही पहचान सकता है, वरना नहीं कोई पहचान सकता। आज महाराज हनुमान जी से प्रार्थना की। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, ऐसी कृपा कीजिए कि कल मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, राम जी से मिलन हो जाए। अब महाराज तुलसीदास जी महाराज घाट पर बैठे हुए हैं, गंगा के किनारे पर। जब बैठे हुए हैं, चंदन घिस रहे हैं, वहां पर हनुमान जी ने जिस तरीके से बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी को मन से गुरु माना, इसी तरीके से हनुमान जी ने भी बाबा तुलसीदास जी को मन से शिष्य माना और बट के वृक्ष पर तोते का रूप धारण करके बैठ गए। जैसे राम और लक्ष्मण दोनों तुलसीदास जी के पास में आए। तुलसीदास जी महाराज तिलक कर रहे हैं। हनुमान जी तोते के रूप में आवाज लगा रहे हैं, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तुलसीदास जी महाराज नहीं समझे। हनुमान जी तोता के रूप में कह रहे हैं जय सिया राम, तुलसीदास जी भी कहने लगे जय सिया राम। हनुमान जी बार बार संकेत कर रहे हैं, बोले कि हे तुलसी, जिसके लिए तुम बैठे हुए हो चरण पकड़ लीजिए, यही तो राघव है। और हनुमान जी सामने कैसे आए? क्योंकि हनुमान जी सामने नहीं आ सकते। क्यों? कि भगवान राम कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते और ना ही भगवान राम प्रशंसा कराने के अधिकारी हैं। अगर हनुमान जी राम जी के सामने उस समय पर आ जाते तो शायद हनुमान जी को भी राम जी का दर्शन नहीं हो पाता। क्योंकि परमात्मा को कभी प्रशंसा प्रिय नहीं है। परमात्मा को तो केवल प्रेम और भक्ति प्रिय है, प्रशंसा प्रिय नहीं है। आजकल तो महाराज लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत प्रिय है। हाँ, इतनी प्रिय है कि महाराज अगर तुम किसी की प्रशंसा किसी के मुंह पर नहीं करोगे तो वो व्यक्ति आपको मान सम्मान नहीं देगा। हाँ, आज के समय में महाराज इस मृत्यु लोक में झूठे जगत में केवल एक झूठा दिखावा रह गया है। क्योंकि महाराज सत्य इतना कड़वा है कि उस सत्य को पीने के लिए हर व्यक्ति तैयार नहीं हो सकता। क्योंकि वो सत्य ही तो है जो कड़वा जहर है। वो सत्य ही तो है जिसे मीरा ने पिया, वो सत्य ही तो है जिसे कबीर ने पिया, वो सत्य ही तो है जिसे तुलसी बाबा पी रहे हैं। क्यों? धर्म न दोसर सत्य समाना, 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 धर्म न दोसर
धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं। महाराज सत्य ही तो है, जितना कड़वा है उतना ही उसके अंदर में आनंद है। हाँ महाराज, अगर शरीर के अंदर में कोई रोग पैदा हो जाता है तो जितनी कड़वी दवाई होती है वो उतनी ही जल्दी असर करती है। जितनी कड़वी दवाई होती है वो उतनी जल्दी असर करती है और जितनी मीठी दवाई होती है वो उतना ही कम असर करती है। हमारा वो उतना ही कम असर करती है। ये संसार में जो मीठा है वो असत्य है और जो कड़वा है वो सत्य है। महाराज उस सत्य को हर व्यक्ति नहीं पी सकता, उस सत्य को तो वही पी सकता है जिसको कि कड़वा विष पीने के लिए जो तैयार रह सकता है, उस सत्य को वही पी सकता है। आज बाबा तुलसीदास जी हनुमान जी जय सिया राम कर रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी को बता रहे हैं कि जिनको आप तिलक कर रहे हैं यही रामचंद्र जी हैं, चरण पकड़ लीजिए, यही रामचंद्र जी हैं। पर तुलसी बाबा नहीं समझे। रामचंद्र जी तिलक करके चले गए। दूसरे दिन हनुमान जी नहीं आए, 3 दिन हो गए हनुमान जी नहीं आए, 4 दिन हो गए हनुमान जी नहीं आए। क्योंकि महाराज हनुमान जी एक ही बार दर्शन देते, दोबारा दर्शन नहीं देते। अब बाबा सोचने लगे भाई आज तक तो हमें हनुमान जी का दर्शन 7-8 दिन हो गए, हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ, ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो हनुमान जी दर्शन नहीं दी। बाबा तुलसीदास जी हनुमान जी की साधना करने लगे, हनुमान जी का जाप करने लगे। हनुमान जी आए, हे महाराज, हे गुरुदेव भगवान, मैंने तो आपसे कहा था कि आप मुझे राम जी से मिला दीजिए, परंतु महाराज आप तो राम जी से मिलाए बगैर ही मुझसे चले गए पीछा छुड़ा करके। हनुमान जी कहने लगे, हे तुलसी जी, मैंने आपको बताया था कि राम जी आपके सामने बैठे हैं, परंतु आप ही नहीं समझे, तो मैं क्या करूं। क्योंकि महाराज जिस किसी भक्त के जीवन में थोड़ा सत्य आ जाता है तो वो व्यक्ति डगमगाने लगता है, वो व्यक्ति डगमगाने लगता है, सोचने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने रास्ते से कहीं भटक ना जाऊं। क्योंकि महाराज सत्य बहुत कड़वा है, तो रास्ते से भटक ना जाऊं और भटकते भटकते कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन का अंत हो जाए। परमात्मा का दर्शन हुआ नहीं, जीवन का अंत पहले हो गया, तो मन में एक कल्पना रह जाएगी कि हम मनुष्य शरीर में गए, परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा का चिंतन नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया। क्यों? आया है सो जाएगा, आज राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला,
अरे कोई बंदा जंजीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंदा जंजीर। महाराज इस संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा, ये संसार की प्रथा है। तो इस संसार में स्वयं मेरे राघव आए तो उनको भी संसार को छोड़कर के जाना पड़ा, उनको भी संसार को छोड़कर के जाना पड़ा। आज महाराज हनुमान जी को प्रकट किया, हनुमान जी को प्रकट करने के बाद में बाबा तुलसीदास जी कहने लगे, हे हनुमान जी महाराज, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं राम जी से मिलाऊंगा, आप तो बिना राम जी से मिलाई मुझे चले गए। मैंने समझाया था, आप नहीं समझे, तो तुलसी जी मैं क्या करता। प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो। जब दूसरे दिन राम जी आए, हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया, उसी वृक्ष पर बैठ गए। जैसे ही राम जी आए, लखनलाल जी आए, हनुमान जी चिल्लाने लगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तुलसी बाबा समझ गए, पैर पकड़ लिए। मेरे राघव कहने लगे, अरे बाबा आप मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहे हो, आप तो इतने बड़े